हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिन माँ के पिता बोझ बन जाता। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वो ऑफिस के लिए निकले तो दो बातें करूं। जैसे राजेश कमरे से निकला और जूते मोजे पहनने लगा। बेटा राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो दोबारा हिचकिचाते हुए बोले, वो मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइश करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा जूते मोजे पहनकर सोने तो जाऊँगा नहीं। आपकी तरफ मुझे इतना आराम कहाँ कि दिन भर घर में बैठे और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हो कि तैयार हो रहा हूँ तो दफ्तर ही जाऊँगा, और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकने? जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ, तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देता। वो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए 2 शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती तो लगा देती थी, और वो शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से राम सेवक बाबू की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दो, तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। अब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे में तो आप शेर बन के घूमते थे, अब क्या हो गया? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर आपके शर्ट के बटन लगाती रहूं। राम सेवक बाबू बोले, बहू सही कह रही हो। वो घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने देती थी। बिमला के जाने के बाद तो मैं जैसे अनाथ ही हो गया। और वैसे भी कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिन माँ के पिता बेटे बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ, मैं कुछ तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा करना मत शुरू कर दीजिए। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो कहते थे क्या ज़रूरत है, माँ तुम्हारी बटन लगा देगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोले, वो क्या बेटा? राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहनकर जाने लायक नहीं है। ऐसा करो, उसमें से 2 शर्ट निकाल कर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए 2 शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया, और पैसे कोई पेड़ पर लगे नहीं होते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उसके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया था? मुझे तो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को टोकते नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहां से चली गई। दोपहर में राम सेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जा रहे थे। अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वो पलटकर देखने लगे। अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भर कर नहीं रखते। अब शाम में अगर ये कोई मेहमान आया तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी ले जाते हैं उतना ही भर कर फ्रिज में रख भी दीजिए। राम सेवक बाबू चुपचाप एक बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख दिए और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। पत्नी को गुजरे हुए अभी साल लगा है, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हालचाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना 2 बात सुने पानी भी नसीब नहीं होता था। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? राम सेवक बाबू को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था।
शाम होते ही राम सेवक बाबू छोटे बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये दोनों शर्ट रख लीजिए, और जिस शर्ट का बटन टूट रहा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिए। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होगा। राम सेवक बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी पर टांग दिए और दूसरे शर्ट को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। कहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वो बोले, राम सेवक बाबू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज़ वो मेरे बेटे से मिलने आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसलिए ये शर्ट मुझे याद है। राम सेवक बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुरा कर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊं, बेटा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नए शर्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज़ दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने शर्ट पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना, और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है आपको, मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटों बाद घर लौटकर आए और शर्ट खोलकर दूसरी खूंटी पे टांग दी और अपने पुराने शर्ट को पहन लिए। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वही राम सेवक बाबू भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठे थे। अंजना चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें आपको हजम नहीं होगी, इसलिए आपको पकौड़े नहीं दी हूँ। इतना कहकर वो पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश राम सेवक बाबू की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी, क्या अंजना ने आपको शर्ट नहीं दी? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दे ही दिया है। राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं हैं? राम सेवक बाबू बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था। पर बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गई या कुछ दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वो कितनी महंगी शर्ट थी, महीनों से ये पहन रहे थे। अभी 2 ही महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे सर कि वो पुरानी शर्ट दीजिएगा, पर मैंने उसे ना देकर आपको दिया। और आप हैं कि? राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैं सोच रहा था गांव से यहाँ आपको लाकर रख लूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है, पर आप उसकी परेशानी बढ़ाते। राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्ट ना तो फटी है ना दाग लगा है। वो क्या है कि मैं इसे पहनकर नीचे गया था। किशोर बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले कि ये शर्ट आपका बेटा पहनता था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आ जाए, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरी था आपको वो शर्ट पहनकर किशोर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहन कर जाऊँ, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। इतना भी कर लो, आप किसान के किसान ही रहेंगे, मिट्टी में पले बढ़े हैं, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे? इतना कहकर किशोर उठकर चले गए। अंजना बोली, बाबूजी, आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं आपका खाना वहीं दे दूंगी। राम सेवक बाबू बेचारे बिना गलती की 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फ़ोन पर अपनी माँ से राम सेवक बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ जी की जगह अगर बाबूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते रहें, इससे अच्छा तो ये गांव में ही रहते। राम सेवक बाबू चुपचाप सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे।
वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी कामवाली सीताबाई आई और बोली, बाबूजी कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती? राम सेवक बाबू बोले, सीताबाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़ कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? सीताबाई बोली, बाबूजी वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? राम सेवक बाबू जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल कर रखा हूँ, क्या तुम इसे ताक दोगी? सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप बिल्कुल मुरझा गए हैं, क्या करोगी? बाबूजी तो किस्मत में लिखा होता है, उसे तो काटना ही पड़ता है, पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। राम सेवक बाबू बोले, क्या मतलब है सीताबाई? वो बोली, मेरे सास ससुर को देख लो, मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज मेरा मर्द गुस्से में उन्हें कुछ बोला, ससुर को पता था उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं सकते। राम सेवक बाबू बोले, फिर क्या हुआ तुम्हारे ससुर ने? सीताबाई हंसकर बोली, क्या करेंगे जानकर, पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी और बोले, मेरी खोली खाली करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है, इतने खर्चे में एक बाई लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारे माँ को। राम सेवक बाबू आश्चर्य से सीताबाई की ओर देख रहे थे और बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या कहा? सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्च नहीं होता? अरे इतने पैसे में तो कितने माँ बाप को लोग खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन तक मेरे मर्द ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। ये लो बाबूजी, आपका शर्ट हो गया तैयार। राम सेवक बाबूजी की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, सीताबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? सीताबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही करता। ना बाबा ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूंगी? जो मेरा है वो जीते जिंदगी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वो चली गई। सीताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो किसान था, भला मुझे पेंशन नहीं मिलता, पर ये घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, बात क्या होगी, फिर से कोई फरमाइश होगी? राजेश बोला, बाबूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं, इससे बेहतर है तो आप गांव में ही किसानी करते। मेरी गलती थी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। अंजना खुश हो गई तो राम सेवक बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊँगा तो सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ और फिर से किसानी शुरू करूँ। अंजना बोली, बाबूजी ये तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं? वो हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर? ये घर मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ पर लोन लेकर अपने नाम पर ली थी। तो तुम्हारा कैसा हुआ? रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं।
पर झेली जरूर है। अंजना राजेश को देखने लगी। वो बोला, बाबूजी आपको ये सब करके क्या मिलेगा, और आखिरकार किसने आपके कान भरे हैं? वो बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। और एक बात कह दूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता था, पर एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज तुम जो नई शर्ट और टाई पहन कर जाते हो, कभी सोचा है उस मिट्टी और पसीने की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो? मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है। तो मैं इस घर को बेचकर तुम्हें 2 कमरे के घर के लिए पैसे दे दूँगा, और बाकी के पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। आपकी उम्र है ज़िंदगी फिर से शुरू करने की। राम सेवक बाबू बोले, देख रहे हो सीताबाई को, एक घर में काम छूटता है, फिर से नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ता के बाद टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर से झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। राम सेवक बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहते, परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने चाहा। मकान को बेच दिया, बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस गांव चले गए। बेटे को परिवार लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहने पड़े। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़ता, माफ़ी मांगता, पर राम सेवक बाबू उन्हें यह कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जिंदगी मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, आखिरकार एक समय पर वो कठोर क्यों बन जाते हैं? अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल हम अपने बच्चों की तरह करें तो इसमें क्या बुराई है? और अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं तो उनसे कुछ मांगने का हक भी नहीं रखते हैं। क्या राम सेवक बाबू का लिया गया फैसला सही था? फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।